Hello everyone, welcome back. Today we are going to do exercise 8.3 कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा? जिस भी आइटम को जिस भी प्राइस में आप खरीदते हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम. जैसे आपने मान लो 250 की शर्ट खरीदी है, ठीक है, 250 की शर्ट, तो 250 क्या है? उसका CP है, कॉस्ट प्राइस है. सेलिंग प्राइस मान लो अगर फर्दर आपको उसको बेचना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस. प्राइस एट विच यू सेल द आइटम. प्रॉफिट कब होगा? तभी होगा ना जब SP CP से बड़ा होगा. मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम. आपने कम में ख़रीदा होगा और ज़्यादा में बेचोगे तभी आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. SP क्या होगा? बड़ा होगा उस केस में. तो आपने ये प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है. प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP. लॉस कब होगा? जब आपने ज़्यादा रुपये दे करके सामान खरीदा बट कम में उसको बेच दिया तो लॉस हुआ. लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP माइनस SP. परसेंट निकालना है आपने. प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट आपका हुआ है प्रॉफिट या फिर लॉस, तो वो प्रॉफिट ऊपर लिख देंगे, CP नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100. उसी तरीके से लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100. तो दीज फॉर्मूला वी विल अप्लाई इन द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 8.3 part 1. So your first question is here. Gardening शेयर्स ब्राउड 250 एंड शोल्ड फूड. जो गार्डनिंग शेयर्स होते हैं उसको 250 में ख़रीदा है और 325 में बेच दिया. आप लिखोगे गार्डनिंग शेयर्स CP. कॉस्ट प्राइस क्या है गार्डनिंग शेयर की? आपने अभी लिखा 250 रुपीज़ है. SP क्या है? सेलिंग प्राइस. गार्डनिंग शेयर SP सेलिंग प्राइस 325. आपको दिख रहा होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, जिसकी वजह से क्या है? उसे प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगाएंगे SP माइनस CP विच इज़ 325 माइनस 250. आप माइनस करो इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 7. दिस इज़ योर 75 रुपीज़. प्रॉफिट विल बी 75 रुपीज़. आपको जस्ट यहाँ पे बोला गया प्रॉफिट और परसेंट भी कैलकुलेट करना है. बताना है कि कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और कहाँ पे लॉस हुआ है. जैसे यहाँ पे हमने बता दिया था क्या हुआ है प्रॉफिट. इन दिस केस यहाँ पे लिख दोगे आप प्रॉफिट इन दिस केस एज SP इज़ ग्रेटर देन CP. SP ग्रेटर है तो प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लगा दिया है. अब देखो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है. आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? सी प्रॉफिट परसेंट का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया. P परसेंट क्या होता है? P डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट कितना हुआ था आपको? 75 रुपीज़ का और CP कितना था? 250 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100. कैंसिलेशन करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 से कैंसिल आउट हो सकता है ना. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25. फिर से 5 से हो सकता है. 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 30%. प्रॉफिट कितना हुआ है? उसे प्रॉफिट हुआ है 30% प्रॉफिट हुआ है. Similarly, we will do the next question. A refrigerator bought for 12,000 and sold at 13,500. यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है? ज़्यादा रुपये में उसने बेचा है लेकिन खरीदा तो 12,000 का था. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है. A cupboard bought for ₹2500. 2500 रुपये का उसने एक कपबोर्ड खरीदा है लेकिन उसे कितने में बेचा? 3000 में. तो यहाँ पे भी ज़्यादा में बेचा ना, यहाँ पे भी क्या होगा? उसको प्रॉफिट ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे जैसा मैंने फर्स्ट आपको कराया है. लास्ट वन. अ स्कर्ट बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड एट 150. 250 की खरीदी लेकिन 150 के बेच दी तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ. तो हम ये करेंगे क्वेश्चन, D पार्ट करेंगे. CP of shirt which was 250 rupees and selling price of shirt was 150. Here CP is greater than SP. That implies loss in this case. Okay, we will find loss. As you know, the formula of loss is CP minus SP, and CP is, what is CP here? 250, and what is SP here? 150. And
exact loss is 100 rupees. But we also have to find profit percent, loss percent here. So we will apply the loss formula, formula of loss percent, which is loss over CP multiplied by 100. What is loss here? 100%. And what is CP is 250 multiplied by 100. Cancel out. 2 5s are 25, 2 2 5 2s are 10. Okay, now we can cancel out here 2 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0. L percent is equal to 2 multiplied by 20, which is equal to 40%. उसको कितना लॉस हुआ है? 40% उसको लॉस हुआ है.